तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क प्री का रीजनिंग वाला पोर्शन हम कैसे अटेम्प्ट करें जिससे हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ। तो केवल एक मंथ बचा हुआ है और आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो ये आप सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। सिलोगिज्म भी आपके 4 से 5 आते हैं। ओके। कोडिंग डिकोडिंग जो आती है वो आपकी चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग होती है। वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। अगर आती है तो ये भी 4 5 3 भी आ सकती है। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ सकता है आपका 3 4 5 के लाइक में। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ये तो डेफिनेटली आने होते हैं। 2 क्वेश्चन इसके होते हैं। ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन होता है। पेयर ऑफ लेटर्स का 1 क्वेश्चन होता है। और मीनिंगफुल वर्ड्स ये भी 1 होता है। ओके। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इस साइड वाला जो मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, ये काफ़ी इजी होते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा हुआ है, मॉक आप लगा ही रहे हैं, मॉक में सारी चीज़ें एनालिसिस आपकी हो रही है ना। प्रैक्टिस आप पीडीएफ से करिए। एक एक टॉपिक की आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो पीडीएफ से। लाइक पहले आप इनइक्वालिटी लगा सकते हो अच्छे से, सिलोगिज्म लगा सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, एक एक करके आप लगा सकते हो। ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एक एश्योरिटी आपको ये देनी है खुद को कि हाँ, अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, इनइक्वालिटी आता है, सिलोगिज्म आता है, कोई भी इसमें इस साइड के, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस साइड का क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, 95% मार्क्स आपके यहाँ से आप उठा सकते हो, उठा लो, है ना। आपको इतने प्रैक्टिस करनी है, केवल आई थिंक 1 महीने से भी कम बचा हुआ है टाइम। और इनइक्वालिटी ये सब में 2-3 मिनट, सिलोगिज्म 2-3 मिनट, कोडिंग डिकोडिंग 2-3 मिनट, है ना। ये सब बहुत ईजी होते हैं और ज़्यादातर लोग इसको कर भी लेते हैं, है ना। तो इसमें आप इस लेवल तक की आप प्रैक्टिस कर लो कि ये जो नंबर आएंगे, यहाँ से जो नंबर आएंगे वो सीधे सीधे आपके पास आ जाए, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं। ओके। अब टाइम कहाँ लगता है? टाइम लगता है यहाँ पर पज़ल वाले पोर्शन में। अब देखिए, मैंने सारे पज़ल्स की टाइप लिख दिया हुआ है। बॉक्स बेस्ड पज़ल, सर्कुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, फ्लैट फ्लोर वाले होते हैं, डेज मंथ्स वाले होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में आपका होता है, लीनियर होता है, एक पैरेलल होता है, और पैरेलल वाले में नॉर्थ फेस्ड और साउथ फेस्ड होता है। ओके। और एक होता है पोस्ट और डिपार्टमेंट वाला। डिपार्टमेंट वाला जैसे कि कोई एचआर में है, कोई मैनेजमेंट में है, कोई फाइनेंस में है ना। और पोस्ट वाला आपका हो गया जैसे कि कर्नल है और लेफ्टिनेंट है ना। और या बैंक का कोई पोस्ट होता है कि जीएम है, एजीएम है, और पियोन है, क्लर्क है, पीओ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पजल्स है ना, ये सारी टाइप है, इसके बाहर से कोई भी टाइप नहीं आएगा। ओके। जहाँ तक का जो लास्ट ईयर के पिछले सालों के सारे एनालिसिस हुए हैं, तो उसके बेसिस पर 3 से 4 पज़ल आपको इसमें से मिल सकती है। या तो ये इसमें से, मतलब आप इसकी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, कि अगर आता है तो आपका हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आप बिगनर हो तो आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको ये वाला पोर्शन भी आपको देखना है। और मैं ये कहूँगा कि मॉक में आप कभी भी आप मॉक अटैम्प्ट करो तो सबसे पहले आप ढूंढ ढूंढ करके ये वाला कर लो। ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाले पार्ट होते हैं ना, ये आपको, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है। इसमें आपके लॉजिक, छोटी छोटी लॉजिक्स होती हैं, बस उसी को आपको फॉलो करना रहता है, क्वेश्चंस बन बन जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगा, ये जो मीनिंगफुल वर्ड है इसको आप कोशिश करना कि या तो लास्ट में अटैम्प्ट करो, और नहीं हो समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मत अटैम्प्ट करो। 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 में से आप 34 को टारगेट करके चलो, क्योंकि ये मोस्टली ऐसा होता है कि अगर जिसकी प्रैक्टिस है अच्छे से, जिसको वर्ड्स के बारे में जानकारी है ना, तो वो तो समझ जाता है कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं। और जिसको नहीं जानकारी, तो वो उसके सामने जो वर्ड आता है बस वो उसे ही देख करके उसी को क्लियर कर देता है। बाद में पता चलता है कि उससे और भी वर्ड्स बन सकते थे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम हिट नहीं किया, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है मीनिंगफुल वर्ड्स वाला, इसको आप या तो स्किप कर सकते हो, बेटर होगा स्किप कर दो, मत ही करो, है ना। और बाकी जो पोर्शन है आपका, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पेयर ऑफ लेटर्स, इस पर आप फोकस करो। इसके जो मार्क्स हैं वो सीधे सीधे आपके पास आ जाएँ। ठीक है। तो 1 मंथ के आसपास का टाइम है इसमें। ये इनकी आप पीडीएफ लगाओ। पीडीएफ लगाने के बाद आप सेक्शनल मॉक दो। सेक्शनल मॉक में आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि जो सिस्टमेटिक वे में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, कितना कितना टाइम आपको देना है, क्योंकि 20 मिनट का टाइम है। अगर
आप 10 मिनट इसको दे रहे हो यहाँ तक में, तो आपको 10 मिनट में बाकी के 4 पोर्शन करने हैं, 4 पज़ल करने हैं, सॉरी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मॉक में आप कर रहे हो वो ही आपसे एग्ज़ाम में हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मतलब सबके साथ होता है, ये ह्यूमन नेचर है। आप सिलोगिज़म में फंस सकते हो, तो उसमें ये नहीं करना कि ईगो पे ले लिया कि अरे हमने सिलोगिज़म के हज़ारों क्वेश्चन लगाए और ये एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है। नहीं, फंस गए, छोड़ के आगे बढ़ा। कोडिंग डिकोडिंग पर है, इसमें भी अगर आप मान फंस गए, छोड़ के आगे बढ़ा, तो स्टिक नहीं होना है। लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। जहाँ पर भी फंस गए, थोड़ा सा देखा, टाइम नहीं किल करने देना है आपका। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपको डिसीजन ले लेना है ना। ये नहीं कि आप तो मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में 5 क्वेश्चन आया हुआ है और आपने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो जानबूझ के एग्ज़ाम में डाल देता है कि 4-5 वर्ड का उसमें आपको कोडिंग पूछ लेगा, तो उसमें आप जूझे हुए हो, 1 मिनट चला गया, 2 मिनट चला गया, 2.5 मिनट चला गया, और उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया, फिर आपने छोड़ा। तो 2.5-3 मिनट केवल एक क्वेश्चन को आप दे रहे हो और वो भी आप छोड़ रहे हो। तो इस चीज़ की गलती को आप मॉक दे करके आप सुधारिए, है ना। क्योंकि रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग में बहुत लोगों के 35 में 35 आते हैं। तो अगर आप बिगनर भी हो तो आप ऐसा अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि ये वाला जो पार्ट है, आई थिंक 15 से 18 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 15 से 18 मार्क्स जो हैं वो सीधे सीधे आपके पास आ जाए। उसके बाद बचता है आपका पज़ल। तो पज़ल में आप इन सारे टॉपिक्स के जो पज़ल्स हैं, इसके आप 20-20 पज़ल लगाओ। पीडीएफ ले लो, प्री लेवल की पीडीएफ ले लो, उसके आप पज़ल्स लगाओ। ओके, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जो लॉजिक्स होते हैं ना, एग्ज़ाम के टाइम के जो पज़ल देते समय एग्ज़ाम में जो लॉजिक लगाने रहते हैं, वो माइंड में आपको हिट करेगा। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, अब एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है, तो आप क्वांट और रीजनिंग के लिए केवल आप एसबीआई क्लर्क प्री वाला ही आप मत मत दीजिए। मतलब आप दीजिए, आप आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के प्री वाले भी आप दे सकते हो सेक्शनल, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन से मतलब है ना। और उसमें भी पज़ल रहेंगी, उसमें भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, और जो गलतियां हो रही हैं उनको सीखना है। तो इस तरीके से आप आपको मतलब केवल आप क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। आपने अगर आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो आप उसके सेक्शनल दे सकते हो अभी। ओके, एक सेक्शनल आरआरबी क्लर्क, उसमें 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसमें आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएगा। टाइमिंग का रेशियो लगभग सेम रहता है, लेकिन आरआरबी में आपको थोड़ा सा टाइम